ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, 100 मोटो नोटिस लें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस। परवेज इलाही की बहाली का फैसला मुस्तरद, नून लीग फैसला चैलेंज करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, फैसले पर नजरसानी करे, पंजाब को तबाही से बचाए। असम्बलियां आईनी इदारे हैं, इनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। छोड़ी जा रही हो तो गवर्नर का फर्ज है कि एतमाद के वोट का कहे। अदालत ने अबूरी रिलीफ की शक्ल में मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले से कानूनी, आईनी और मुआशी पेचीदगियां पैदा होंगी। 18 दिन में एक दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेगा। करप्शन का बाजार गर्म होगा, हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। ख्वाजा साद रफीक बोले, पंजाब हुकूमत को सिर्फ रोजमर्रा के उमूर की अंजामदही के इख्तियारात तक महदूद किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, कोई इदारा आइन से रूगर्दानी नहीं कर सकता। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई के इजलास में बड़े फैसले। फवाद चौधरी ने कहा कि एतमाद के वोट में ताखीर नहीं करना चाहते। हमें 187 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई के 177 अरकान हैं, खुद काफ लीग के 10 अरकान हैं। पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, मुल्क भर में इलेक्शन कराए जाएं। फिर असम्बली में जा रहे हैं, तारीख नहीं बता सकते वरना स्पीकर गायब हो जाएंगे। पीडीएम वाले अवाम में जाएंगे तो इन्हें टमाटर पड़ेंगे। काबीना सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने पर फोकस कर रही है, कौम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। मियां असलम इकबाल ने कहा कि अदालत के फैसले से पहले हम एतमाद का वोट लेंगे। जितनी जल्दी इन हुक्मरानों से छुटकारा हासिल होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुस्लिम लीग नून डट गई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नून लीग के वकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली, मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही को अगर एतमाद के वोट के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात दिए तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि जनवरी में पंजाब से पीटीआई हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद के वोट पूरे नहीं हैं। शहबाज शरीफ को बताया गया कि वज़ीर आला ख्वाह इस मामले को जितना भी ताख़ीर का शिकार कर लें, इन्हें हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। एतमाद का वोट ना ले पाने के से जनवरी में पीटीआई की सूबाई हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन अप्रैल 2024 की पेशगोई की है। डील तो आप बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर करके करना चाहते थे। इमरान खान का बाजवा पर एक और बड़ा इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जरदारी से डील कर रखी थी। आखिरी साल में पता चला बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं, वो समझते रहे पीटीआई का अरूज कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। इमरान खान की इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होने की भी पेशगोई कहा काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। इन्होंने हमारा साथ दिया। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अवाम की उम्मीद और हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। हमारे पास 40,000 डोनर्स का डाटा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। दोबारा इक़्तिदार में आए तो यकसा निज़ाम तालीम पर अमल करवाएंगे। अदालत ने हमें मौका दे दिया है, जब मर्जी एतमाद का वोट लें। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ की अपने अरकान को वापस पहुंचने की हिदायत। शमशाद अली दुबई से वापस पहुंचेंगे। वसीम खान बादुज़ई बरतानिया से आएंगे। नियाज गशकोरी उम्रा करके वतन वापस पहुंचेंगे। लियाकत बदर और हामिद यार हराज वापस पहुंच चुके। मुस्लिम लीग क़ाफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लें। हमारे नंबर्स पूरे हैं। मुनसलाही कहते हैं कोई पागल ही होगा जो इस सूरत हाल में गायब होगा। एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया। सीट एडजस्टमेंट में नंबर पर अभी तक पीटीआई से बात नहीं हुई। 2018 में कई नशिस्तों पर हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था। मुझे कहा गया आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ लीजिएगा। 2018 में सीट पर बात करने पर नैब का नोटिस आ गया। लगता है नैब का नोटिस सलीम खान और जहांगीर तरीन की वजह से आया।
तहरीक इंसाफ और मुस्लिम निकाफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तफसीली मुशावरत, मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। परवेज इलाही कहते हैं मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कराची से कश्मीर तक ठंड की हुक्मरानी। कोयटा में पानी पाइप्स में जम गया, खून जमा देने वाली हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। पंजाब, केपी और बलाई सिंध में अंधाधुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी थमने लगी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू -11 और ज़ियारत में -10 डिग्री दर्ज हरारत। पेशावर का पारा 0 को पहुँच गया। इस्लामाबाद 1 और लाहौर में 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मरी में इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सयाहों के रश के पेश नज़र इजाफी नफरी तैनात। छुट्टियों के बायस बड़ी तादाद में लोग मलिका कौसार का रुख करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तातीलात का ऐलान। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। महकमा तालीम के मुताबिक मैदानी इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। गुज़श्ता एलामिये में महकमा तालीम ने सर्दियों की छुट्टियां खत्म करने का फैसला किया था। मुराद सईद के मामले को देखा जाए, शिकायत का अजाला किया जाए। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को अलग अलग खत लिखा। मुराद सईद ने इल्जाम लगाया कि उन पर जाली FIR दर्ज की गई। मुराद सईद ने सवात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का मामला खत में लिखा गया। मुराद सईद के मुताबिक इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। खानदान समेत सवात छोड़ने पर मजबूर किया गया। परवेज इलाही ने अदालत को असम्बली तहलील ना करने की यकीन दहानी कराई। अब कह रहे हैं इमरान खान के ऐलान के मुताबिक असम्बली तहलील होगी। पीपल्स पार्टी के वार सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे। असम्बली से फारिग होने के बाद इन्हें कौन पूछेगा। शर्जील मेमन बोले कि वजीर आला KP ने भी इमरान को शट कॉल दे दी। इमरान खान का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। PTI सियासी जमात नहीं बल्कि नौटंकी करने वालों का टोला है। ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए। KP में तो इनको किसी ने नहीं रोका, वहां असेंबली क्यों तहलील नहीं की। कोई भी सियासतदान मुज़ाकरात का इनकार नहीं कर सकता और हमने भी हमेशा इमरान खान साहब से कहा है कि वो सियासत को सड़कों पे घसीटने की बजाय बातचीत के जरिए मेज के ऊपर बैठ के बात करें। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कई बार कहा इमरान खान बैठकर हमसे बात करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, गुज़श्ता 4 साल में मुल्क का बुरा हाल कर दिया गया। 2018 में नून लीग का मैंडेट चुराया गया। जल्द इलेक्शन और मौशी और सियासी जरूरत नहीं। आजम सवाती ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की। किसी इदारे को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आजम सवाती की उम्र 75 साल और आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला है। तमाम केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सज़ा के मुतरादिफ होगा। नए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक रूल्स सख्त करने के लिए तरामीम तैयार। इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली। दस्तावेजात के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और जुर्माने की अदम अदायगी पर जायदादें कर्क होंगी। जुर्माना ना जमा कराने पर गिरफ्तारी और जायदाद नीलाम की जा सकेगी। अब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जेल भेजे बगैर 10 रोज़ तहवील में लिया जाएगा। 10 रोज़ में जुर्माना अदा ना किया तो 1 माह तक जेल भी भेजा जा सकेगा। जेल भेजने के बावजूद जुर्माने की रकम अदा ना की तो गैर मनकूला जायदाद जब्त करके कर्की की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 27 और 28 दिसंबर को करेगा। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया था।
20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 में कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जिंदा मुर्गी के गोश्त की कीमत में 29 रुपये इजाफा हुआ। चाय की पत्ती 7 रुपये महंगी हुई। लकड़ी की कीमत में भी इजाफा देखा गया। 20 किलो आटे का थैला भी 17 रुपये बढ़ा। गुड़, एनर्जी सेवर बल्ब और पाउडर, दूध भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला, 4 दहशतगर्दों को 3 बार उम्र कैद और भारी जुर्मानों की सजा सुना दी। अदालत का चारों दहशतगर्दों की तमाम जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। CTD ने दहशतगर्दों को टेक्सिला से गिरफ्तार किया था।